हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। पटवारी की परीक्षाएं खत्म होने जा रही है और शुरू होने वाली है वनरक्षक की परीक्षाएं। इसलिए मैं लेके आई हूँ पुराने पेपर्स में से कुछ जनरल मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आज मैंने लिया है 18 जुलाई 2017 को हुए फर्स्ट शिफ्ट के वनरक्षक के पेपर में से कुछ गणित के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल है। मूल निकालना है, इसमें से मीन्स रूट्स निकालना है। तो हम जानते हैं यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c = 0 और इसके रूट्स यदि अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। -ba और a। और उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पर देखें पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या है b यहाँ पर 5 है तो -5 और अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो c के लिए यहाँ पर 6 है और a जो है वो 1 है। तो हम देखें कि इसके रूट्स निकालना है, तो रूट्स में हम देखें ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये -3 -2 जो है यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और -3 -2 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो आंसर है इसके मूल जो होंगे -3 और -2 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है ए है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परिमाप होता है वो 3a होता है और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4a² होता है। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है मीन्स 3a = 48 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो a की वैल्यू हो जाएगी 16 और हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 16 स्क्वायर। तो ये 4 चौको 16, 16 चौक 64, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो थर्ड वाला आंसर है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर बताइए। महाजन और संजय, तो इनकी आयु हम मान लेते हैं कि 8x और 7x है क्योंकि अनुपात दिया है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी हो जाएगी, दोनों में 6 जुड़ जाएगा। और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 6 वर्ष के पश्चात 19:17 हो जा रहा है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। 17 8 136, 17 6 102, 19 7 133 और 19 6 114। यहाँ पर x है, ये भी x है, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। 136 में से 133 जाएंगे तो कितना 3x बचेगा और 102 इस तरफ जाएगा। 114 में से 102 घटेगा तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ गई तो वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो महाजन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 32 और संजय की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 7 4 28। अब 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर निकालना है। तो 10 जोड़ेंगे और अंतर निकालेंगे तो 10 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो हम अभी आयु का जो अंतर होगा वही 10 वर्ष के बाद भी होगा। तो 32 और 28 का अंतर कितना है 4 वर्ष का। तो इनकी आयु का अंतर कितना आएगा 4 वर्ष का। यही आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20,000 रुपए के अंकित मूल्य की किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हम मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपए है। 2 क्रमिक छूट दे रहा है मीन्स एक के बाद एक दे रहा है। पहले अंकित मूल्य को 7% से घटाएंगे, फिर जो मूल्य निकलेगा उसको फिर से 7% से घटाएंगे, तो उसी को हम 2 क्रमिक छूट बोलेंगे। अंकित मूल्य है 20,000 रुपए। इसको पहली छूट दी 7% की, तो 7% की छूट देंगे। इट मीन्स कि अंकित मूल्य को 7% से घटाएंगे और किसी नंबर को 7% से घटाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा 0.93 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 में से 7 गए 93 और नीचे 100 तो 0.93। एक बार घटाया, फिर दूसरी छूट फिर से 7% की है तो फिर पूरे नंबर पे फिर से 0.93 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने परसेंट की क्लास में ये सब समझाया हुआ है, आप देख लीजिएगा परसेंट की क्लास। तो इसके बाद जो मूल्य निकल के आ रहा है वही विक्रय मूल्य है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
20,000 और ये 93 और ये 93, इसमें है 4 जीरो, 4 जीरो इससे कैंसिल हो गए। 93 का 93 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहा 9, 14, 6 और 8। इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो 18, 1, तो कितना निकल के आ गया ये 17,298। तो विक्रय मूल्य कितना है? 17,298 रुपये है, यही आंसर है और ये है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इक्वेशन दी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर आना चाहिए ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं। इसमें बॉडमास लग जाएगा, बॉडमास के हिसाब से क्या हो, सबसे पहले ये डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे तो 1968/48 करेंगे, तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए तो 12 चौ 48, 12 से काटते हैं, 12 चौ 48, 12 एकम 12 और 12 छंग 72 और 12 चौ 48। फिर इसको काटते हैं तो 4 चौको 16 और 1, ठीक है। तो इसका मान जो है इतने का वो 41 आ गया। तो अब इक्वेशन कितनी हो गई? 3800 माइनस 22 गुणा 41 और बराबर में है 7। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें 41 में 22 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 8, 902, 902 हो गया। 3800 में से 902 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8, 9, 17 में से 9 गए 8 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, 8, 9, 8 बराबर प्रश्नवाचक और ये गुणा 7। तो 7 को नीचे ले जाएंगे तो ये कितना आएगा? 7 चौ 28, 7 एकम 7 और 7 चौ 28। तो प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आएगा वैल्यू? 414। तो ये पहला वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ए 12 दिनों में करता है तो ए की एफिशिएंसी हम 1/12 लिख सकते हैं, मीन्स एक दिन का काम उसका 1/12 हो जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम, तो उसकी एफिशिएंसी 1/12 है। और बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब यदि हम 1.5 गुना कर दें, 1.5 गुना 1/12 का कर दें तो ये बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी 10, ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौ 12, 15, 5 दूनी 10, 1/8। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/8। और इसका उल्टा कर देंगे तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा वो? 8 दिन में, यही आंसर है। यदि हम कार्य को 1 यूनिट मानते हैं, यदि हम कार्य को 1 यूनिट मानते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्या होता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो 1 अपॉन पूरे काम को लगे करने में लगे दिन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे काम को उसको कितने दिन में किया? उसने 12 दिन में, तो एफिशिएंसी हो गई 1/12। उसी तरह यहाँ पर एफिशिएंसी उसकी 1/8 आई थी, तो ये क्या है? 8 जो होगा वो पूरे काम को करने में लगे दिन, तो पूरे काम को करने में लगे दिन कितने हैं? 8 हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर जो है वो 8 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, मीन्स बी के जितने अंक आए हैं उससे 10% कम आए हैं ए के अंक। तो यदि हम बी के नंबर को 10% माइनस कर दें, मीन्स 0.9 बी लिख सकते हैं। वहीं पर बी जो है, बी को कितने अंक मिले? बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, जितने सी के नंबर आए उसको यदि 25% बढ़ा देंगे तो बी के अंक आ जाएंगे। तो बी इक्वल टू 1.25 इंटू सी लिख सकते हैं। सी की अपेक्षा 25% अधिक नंबर मिले हैं बी को, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं, डी की नंबर को 20% कम कर देंगे तो सी के नंबर आ जाएंगे। तो सी और 20% कम करेंगे तो 20% कम करते हैं किसी नंबर को तो 0.8 का मल्टीप्लाई होता है, और ये किसके नंबर? डी की अपेक्षा, तो ये लिख सकते हैं। अब पूछा है यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो हमको सब कुछ इग्नोर करके हमको क्या करना है कि ए और डी के बीच में रिलेशन निकालना है पहले, क्योंकि उसी पे हमारा आंसर बेस है। तो ए जो है 0.9 बी है, तो बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.25,
और सी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 0.8 डी। अब आ गया ए और डी के बीच में रिलेशन, इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 है, 125 है और ये 8 है, और नीचे हम कर देते हैं ये 10, 100 और ये 10। वहीं पर ए के नंबर भी दिए हुए हैं, ए के नंबर जो है 500 में से 270 आए हैं, ठीक है, तो ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 270। अब इसको सॉल्व करते हैं हम और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से पहले इधर ही सॉल्व कर दे, इसको 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 कर दिया, इसको 4 दूनी 8 कर दिया, इसको 2 5 10 कर दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया। अब क्या इसको 9 या 27 कर दिया, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया। तो डी के कितने अंक आए हैं 300, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो ये तो सिर्फ अंक आए हैं, कितने प्रतिशत निकालने के लिए, तो 300 अंक कितने में से आए हैं 500 में से, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 60%। तो आंसर है 60% ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत है। 6 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं में से 2 की वृद्धि कर रहे हैं सब में, तो सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, सब में 2-2 की वृद्धि, तो 3 दूनी टोटल वृद्धि कितनी 6 हो गई। वहीं पर जो बची हुई 3 संख्याएं हैं उसमें से प्रत्येक में से 4 घटा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, तो सब में से 4-4 घटेंगे, तो घटाओ कितना हो गया 3 चौ 12 हो गए, 12 नंबर घट रहा है। 6 वैल्यू बढ़ रही है और 12 से घट रहा है, तो ओवरऑल देखें तो 12 घट रहा है 6 बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 6 घट रहा है, 12 में से 6 गए 6, तो ओवरऑल कितना घटाव होगा 6 का घटाव होगा उस पूरे ग्रुप में। अब 6 से घट रहा है पूरे ग्रुप में, तो और 6 ही संख्याएं हैं, तो सबसे एक एक घटेगा, सबसे एक एक घटेगा, और सबसे एक एक घटेगा, तो पहले औसत 32 था, तो अब औसत कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो 31 ही आंसर है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y = 18:29 है, तो x और y का अनुपात निकालना है। 2x + 3y अपॉन 3x + 5y 18/29 के बराबर है, तो इसको इंटू करना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 29 दूनी 58 x + 29 दिया, तो 3 27 2 3 दूनी 6 87 और ये 18 दिया 54x और 18 पंचे 90, इसको माइनस करते हैं, 54 इस तरफ से जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और 87 उस तरफ जाएगा तो 90 में 87 गए तो 3y, तो x अनुपात y कितना आ गया 3:4, यही आंसर है पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, तो ये कितनी है 120 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 230, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे है ये, और हमारी जो लंबाई है वो मीटर में दी है, तो इसलिए हम इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो इसके लिए हम 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये चाल जो है ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 350 है, और इसको यदि करें तो 18 पंचे 90 और 5 25, ये 5 25 5 7 35 और ये 5 को 20, 14 सेकेंड, तो ये कितना समय लेगी 14 सेकेंड, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 7:9 है, वे 2 समानांतर पटरियों में विपरीत दिशा में जा रही हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी उसी खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय याद कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो है L1 है और दूसरी की L2 है, और स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको 7x और 9x ले लेते हैं क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, और इसको हम स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में एज्यूम करते हैं और लंबाइयों को भी हम मीटर में एज्यूम करते हैं। हमको क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय, तो गाड़ियां एक दूसरे को पूरी तरह पार करेगी, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या लेंगे हम, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई
के बराबर डिस्टेंस जो पार करने में समय लगेगा वही एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लगा समय लगेगा। और वहीं पर गाड़ियाँ जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, मीन्स वो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड जुड़ जाती है और स्पीड इनकी 7 और 9 है, तो 9 7 16x। तो ये डिस्टेंस और ये स्पीड, तो इसको जो टाइम निकलेगा वही टाइम हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा है कि गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय, तो ये चीज़ निकालनी है हमको। और दिया क्या है क्वेश्चन में ये देखते हैं। दिया ये है कि एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है पहली रेलगाड़ी, ठीक है। तो खंबे को पार करेगी तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है उसकी लंबाई ही ले लेंगे। तो लंबाई क्या है यहाँ पर L1, डिस्टेंस अपॉन कितने देर में पार कर रही है, कितनी स्पीड से पार कर रही है 7x से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये कितनी देर में पार कर रही है लिखा है 4 सेकंड में। तो हम इसको क्या करते हैं L1 और इसको इस तरफ लेके जाते 728x। वहीं पर दूसरी गाड़ी जो है उसी खंबे को 6 सेकंड में पार करी, दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है, उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा L2। मतलब ये खंबा है और ये रेलगाड़ी है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ से क्रॉस करना चालू करेगी तो पूरी तरह पार करने में, तो मतलब पूरा जो इसकी लेंथ के बराबर डिस्टेंस है उसी को पार करने में जितना टाइम लगेगा उतना उस खंबे को पार करने में लगेगा समय। तो L2 अपॉन की स्पीड क्या है 9x है, और ये बराबर कितने 6 सेकंड के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं L2 बराबर 9 चौक 54 x लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये L1 प्लस L2 हो जाएगा, और इस तरफ यदि ऐड करते हैं 54 और 28 तो 8 4 12 82 हो गया 82x। और क्योंकि हमको निकालना है ये चीज़ निकालनी है हमको, तो हम क्या करते हैं पहले x को तो इस तरफ ले आते हैं, x को हम इस तरफ ले आए। अभी हमको क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमको नीचे 16 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, और यहाँ पर करेंगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा ये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौक 2 से कटेगा ये, 2 8 16, 2 चौ 8 और 1, तो ये हो जाएगा 8 अपना 40, 5 सही 1/8 सेकेंड। तो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सही 1/8 सेकेंड। तो यही आंसर है पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 और 120 के बीच की संयुक्त कंपोजिट संख्या कितनी होगी, ये निकालना है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं, मीन्स ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो एक से बड़े होते हैं और जो अभाज्य नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 101 से 120 के बीच में हमको संख्याएं जो है काउंट करना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर ये ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 101 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 101 का काउंट नहीं करेंगे। फिर है 102 अभाज्य नहीं है। 103 भी जो है अभाज्य संख्या है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 104 105 106 107 भी अभाज्य संख्या, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। 108 109 भी अभाज्य संख्या, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। 110 111 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है इसका। फिर है 112 113 भी अभाज्य संख्या, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर 114 115 116 117 भी अभाज्य संख्या नहीं है कि 7 8 9 3 का डिवाइड हो जाएगा इसमें। फिर 118 119 ये भी अभाज्य संख्या है, और फिर उसके बाद 120। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने नंबर्स आ रहे हैं 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 नंबर से। क्वेश्चन है 6800 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, कह रहा है। तो हम मान लेते हैं 2 पार्ट x और दूसरा पार्ट जो है हम मान लेते हैं 6800 माइनस x मान लेते हैं। तो ये मूलधन है गुणित दर, इसकी लिखा हुआ है कि 6 दर है, और इसके कितने वर्ष में, तो ये 3 तिया 9 और 10/3, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये ब्याज हो गया। और इस कंडीशन पे जो ब्याज है वो दूसरे वाले पार्ट में, दूसरा वाला पार्ट कौन सा है 6800 माइनस x, इस पार्ट में कितने दर से 4% की दर से कितने वर्ष में 3 से 1/2, 3 दूनी 6 7/2 वर्ष में जो ब्याज होता है उसके बराबर है, लिखा है क्वेश्चन में। इसको बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल, और ये 3 दूनी 6 हो गया, और इसको हम इस तरह, इसको भी 2 दूनी 4 कर देते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये 10x हो गया, और यहाँ 7 है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं
यदि 56 और 5 7 6 42 और 5 47 और माइनस 7x इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 17x। इसमें 17 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 बचा 13 और 17 8 136 और 2 शून्य। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2800। मतलब एक पार्ट जो है वो 2800 है और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा। तो आंसर कितना है 2800 और 4000। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है, 5 घंटे बाद वो विराम लेता है, तो काम का कितना भाग उसे अभी भी करना बाकी है। मजदूर एक काम को 50 घंटे में पूरा करता है, इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/50 है। एफिशिएंसी मीन्स उसके 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम 1/50 लिख सकते हैं या एफिशिएंसी कह सकते हैं उसको, 1/50 है। अब 5 घंटे बाद वो विराम ले रहा है, तो 5 घंटे में उसने कितना काम कर लिया, 1 घंटे में 1/50 काम करता है, तो 5 घंटे में उसने इतना काम कर लिया है। मीन्स इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 काम उसने कर चुका है वो, तो 10 पार्ट में से एक पार्ट कर चुका है, तो बचा कितना है अब 1 माइनस 1/10 मीन्स 9/10। तो इतना काम वो कर चुका है। अब जब उसने विराम लिया उस समय उसका कितना काम बचा हुआ है 9/10 पार्ट बचा हुआ है, मीन्स 0.9 बचा हुआ है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटे भिन्न ज्ञात करना है। तो ये अभी और डिवाइड हो जाएंगे और सॉल्व हो सकते हैं। तो 20/500, 20/500 जो है उसको हम 1/25 लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है 18,484, इसको और डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर 18 2 4 8 और 2 दूनी 4, 9/242 है ये। 15/408, 8 4 12, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है अभी भी। 15 408, ये 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 6 18, 5/136 है और 18/380, ये 360 है। ये हो जाएगा 1/20। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड अपनाएंगे। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 242, इसमें ऊपर 242 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें कर देंगे 25 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 9 हो जाएगा। तो इस नंबर को हमने ये लिख दिया और इस वाले को ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 5 45 और 9 5 45, 4 9 2 18 और 22। तो 242 और 225 में छोटा कौन सा है, ये वाला, मीन्स ये वाला नंबर छोटा है इन दोनों में। अब इसको हम भूल जाते हैं, अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो 9/242 जो है इससे छोटा है, तो इसको भूल जाए, इसको आगे कैलकुलेशन में करते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर यहाँ पर इसको 9 गुणा 136 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 242 गुणा 5। ये वाले नंबर को ये लिख दिया, ये वाले नंबर को ये लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 54, 5 9 3 27 और 2 32, 3 9 एकम 9 और 12। इसको करते हैं 5 दूनी 10, 1 20 21 और 2 5 दूनी 10 11 12। इन दोनों में कौन सा छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है 1210 वाला, और ये नंबर ये वाला है, तो इसको भी भूल जाते हैं। अब इन दोनों में छोटा ये नंबर है। अब इस दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 का गुणा ऊपर 20 5 100 हो जाएगा ये, और इसमें 136 का ऊपर करेंगे तो 136 हो जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन सा है 100, मीन्स ये वाला नंबर। तो अपना आंसर कितना हो गया 5/136, छोटा नंबर है सबसे छोटा, तो आंसर है ये 5/136। कौन सा था, ये वाला था 15/408। तो आंसर है अपना थर्ड नंबर 15/408। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे इसको भी सॉल्व, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाएंगे। तो इसमें भी आप कर लीजिएगा। इसमें इसका आंसर जो है 19/98 है, ये आंसर है।